हेलो फ्रेंड्स, जय जोहार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ में आम आदमी से जुड़ी हुई आज की कुछ खास खबरें। छत्तीसगढ़ में कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए होने वाले एंट्रेंस एग्जाम जो छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल आयोजित कराता है, लेकिन फिर भी व्यापम के द्वारा अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जी हाँ, पीईटी और पीएटी की परीक्षा इस साल भी नहीं होने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि पिछले साल भी व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने परीक्षा नहीं ली थी। इस बार भी जून आ गया, लेकिन अभी तक परीक्षा के लिए कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। हालांकि व्यापम की तरफ से प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी की गई थी, लेकिन संक्रमण के चलते रोक दिया गया। परीक्षाओं के बारे में बताते हुए व्यापम के अध्यक्ष ने हमें बताया कि इस बार परीक्षा होगी या नहीं, प्रदेश के शिक्षा मंत्री समेत अन्य अधिकारियों की जल्द बैठक बुला रहे हैं। बैठक के बाद क्या फैसला आएगा, इस पर हम जरूर आपको बताएंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि विद्यार्थी परीक्षाओं के लिए आवेदन, आपको बता दें कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल पीईटी, पीपीएसटी, पीपीटी, पीएटी, प्रीएमसी, बीएड और डीएलएड के परीक्षाएं आयोजित कराती है। इन परीक्षाओं में प्राप्त हुए रैंक के अनुसार ही संबंधित विषय से कॉलेजों का आवंटन विद्यार्थियों को कराया जाता है। छत्तीसगढ़ में चलने वाली तुम्हार सरकार तुम्हार द्वार योजना में अब परिवहन विभाग भी जुड़ गया है। इसी दौरान जरूरी कागजात आपके घर योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। वर्चुअल शुभारंभ में नई योजनाओं का जानकारी देते हुए परिवहन मंत्री ने बताया, परिवहन विभाग प्रदेश वासियों को उनके स्मार्ट कार्ड समेत ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र से संबंधित 22 परिवहन सेवाएं भारतीय डाक के द्वारा पोस्ट के जरिए उनके घर पहुँचाएगी। इन जरूरी प्रमाण पत्रों के लिए परिवहन विभाग के वेबसाइट में जाकर के आवेदन करना होगा। इस नई व्यवस्था के सुगम संचालन के लिए परिवहन विभाग ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। यह हेल्पलाइन नंबर 75808030 ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। आपको बता दें, इस योजना की शुरुआत करने वाला छत्तीसगढ़ प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जहां ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन समेत 22 अन्य प्रमाण पत्रों को आधार से लिंक किया है। यानी आपके आधार कार्ड से ही संबंधित अधिकारियों को आपके डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। यही नहीं, आरसी बुक, संशोधित ड्राइविंग लाइसेंस, पुरानी लाइसेंस परिवर्तन के बाद ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको 7 दिनों के अंदर आपके पते पर भेज दिया जाएगा। मंगलवार को प्रदेश में महतारी दुलार योजना लागू किया गया। आपको बता दें, कमाऊ सदस्य गंवा चुके बच्चों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार महतारी दुलार योजना लेकर आई है। योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस योजना में शैक्षणिक सत्र 2021-22 शुरू हो रही है। इसके तहत कोरोना संक्रमण के दौरान अनाथ हुए बच्चों को 12वीं तक की स्कूली शिक्षा निःशुल्क देगी प्रदेश सरकार। साथ ही स्टेशनरी सामान, स्कूल पेन, कॉपी, पुस्तक के लिए हर महीने 1 से 8वीं तक के कक्षा के बच्चों को 500 रुपये प्रति माह, तो वहीं 9वीं से 12वीं तक के कक्षा के बच्चों को 1000 रुपये प्रति माह सहायता राशि दी जाएगी। इसी प्रदेश सरकार ने बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया है। चलिए छत्तीसगढ़ में संक्रमण की बात करें तो पिछले 24 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़ में 2132 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, तो वहीं 37 लोगों की मौत भी संक्रमण से हुई है। अधिकतम मौत की बात करें तो दुर्ग जिले में 13 मौतें हुई हैं। साथ ही अगर प्रदेश में एक्टिव मरीजों की बात करें तो 37,000 एक्टिव मरीज अभी इनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वही छत्तीसगढ़ में सभी मितानिन प्रदेश सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। उनका कहना है कि अन्य विभागों की तरह ना ही हमें सुरक्षा बीमा दिया गया और ना ही पारिवारिक सुरक्षा उपलब्ध कराई गई। जान जोखिम में डालकर किए गए सर्वे का भुगतान भी हमें प्रदेश सरकार की तरफ से नहीं मिला है। इस वजह से प्रदेश की सभी मितानिन उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर हो गए हैं। जी हां, मंगलवार को पीआर रामचंद्र मेनन को गार्ड ऑफ ऑनर का उपाधि देकर के रिटायर कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में सीनियर प्रशांत कुमार मिश्रा जज बनेंगे और हाई कोर्ट की समस्त जिम्मेदारी को भी संभालेंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रिटायर हुए चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन 6 मई 2019 को छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। छत्तीसगढ़ में जो लोग दूसरे देशों से आकर बसे हुए हैं, उनमें से 2 जिले दुर्ग और बलौदाबाजार के लोगों को नागरिकता देने के लिए केंद्र सरकार ने आवेदन कलेक्टरों के द्वारा मंगाई है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 28 मई को अधिसूचना जारी की थी। आपको बता दें कि जिले में 200 से ज़्यादा परिवार को नागरिकता देने के लिए आवेदन स्वीकारा गया है। जी हाँ, अब नागरिकता मिलने के बाद ये विदेशी नागरिक हमारे देश के नागरिक बन जाएंगे और उन्हें आम नागरिक की तरह सभी सुविधाएँ भी दी जाएगी। वही छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक बुरी खबर है। छत्तीसगढ़ में जारी हो रहे हैं गलत
डेथ सर्टिफिकेट। विपक्ष का दावा, मृत्यु का कारण कोरोना से मौत लिखा जा रहा है। प्रदेश में अध्यक्ष साय बोले, अनाथ बच्चों को कैसे मिलेंगे केंद्र से 10 लाख रुपए। छत्तीसगढ़ में पुलिस और नक्सली के बीच हुई फिर से मुठभेड़। कोंडा गांव में डीआरजी जवानों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया। दोनों में से करीब 1 घंटे तक चली फायरिंग। वही छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक रात में 7 दुकानों में हुई चोरी। दुकानों की छत पर लगी सीमेंट की सीट तोड़कर अंदर घुसे चोर। गल्ले से रुपए कम मिले तो 2 बोरी चावल ही उठा करके ले गए चोर। छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉकडाउन को लेकर के एक नया दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसके बाद प्रदेश में 1 जून से बार और होटल क्लब खुलने लगे हैं। जी हां, ये छूट केवल 18 जिलों में दी गई है। जिन जिलों में संक्रमण की दर 5% से ज़्यादा है, जैसे रायगढ़, जांजगीर, सूरजपुर, वहां पहले की तरह सख्ती जारी रहेगी। जी हां, 80% तक छूट 18 जिलों में मिली है, क्योंकि यहाँ तो संक्रमण की दर 5% से कम है। यहाँ साथ ही आपको बता दें कि बिलासपुर, धमतरी, कोरिया और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के लिए नई गाइडलाइन में कहा गया है कि चाट, गुपचुप की दुकानें, साथ ही 50% लोग होटलों में जाकर बैठकर खा सकते हैं। यही छूट ढाबा और रेस्टोरेंट को भी दी गई है। साथ ही धमतरी में मंदिर के किवाड़ भी खोल दिए गए हैं। अधिकतम 20 लोगों को अनुमति होगी दर्शन करने के लिए। साथ ही छत्तीसगढ़ में भीड़ वाली जगह जैसे सिनेमा हॉल, थिएटर, स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, थीम पार्क बंद कर जुलूस, धरना प्रदर्शन, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं कुछ जिले दुर्ग, पेंड्रा, गौरेला, मरवाही, बिलासपुर, कोरबा में लोकल बसों को चलने के लिए छूट दी गई है। रायपुर के खारून नदी में डूबे 19 साल के अरसलान का शव करीब 23 घंटे के बाद नदी से बाहर निकाला गया। रविवार को दोपहर करीब 1 बजे उसकी डूबने की खबर आई थी। आपको बता दें कि रायपुर के ताजनगर इलाके का रहने वाला था। अरसलान के माता पिता की इकलौती संतान था। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने 5 जून को गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ बंद करने का आह्वान किया है। साथ ही पर्चे फेंकते हुए ये भी बोले कि 9 ग्रामीण लापता है। बस्तर संभाग से हटे पुलिस और कैंप भी हटाए जाएं। सर्वे आदिवासी समाज ने भी उठाया सवाल, कहा नामदर्ज FIR दर्ज हो। टीकाकरण के मामले पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पर बयान देते हुए कहा है कि 18+ से अधिक उम्र वाले लोगों को इस साल के अंत तक सभी लोगों को वैक्सीन लग जाएगी। छत्तीसगढ़ में रिटायरमेंट के दिन सहायक आबकारी आयुक्त ने दे दी जान। ऑफिस ले जाने के लिए ड्राइवर पहुंचा तो फंदे में लटका मिला अधिकारी का शव। यहाँ सुसाइड नोट में लिखा था कि मैं बीमारी से परेशान हूँ। बिलासपुर में हुई घटना में मिली सुसाइड नोट में कहा गया है कि बीमारी से परेशान होने की बात कही गई है। सहायक आयुक्त TP भूखा खरे ने फंदा लगाकर जान दे दी, जिसके बाद इन्हें पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही है, तो वीडियो को लाइक करें, उनको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते अगली वीडियो में। तब जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, घर में रहे।